हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्या है, अभी हम एक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, जिसका आज पार्ट 2 है, जिसमें हमने कल के वीडियो में फार्मूलाज हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो आज के हम मेंसुरेशन के मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर कर लें जिसमें जितने भी 2D या 3D फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है उस रिलेटेड फार्मूलाज और उनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको हम देखेंगे। देखते हैं आज हम कितना क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो बचेगा उसको नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। और यह वीडियो जब तक आपका 13 या 14 मार्च तक, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ आपकी चलते रहेगी। 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन या रिवीजन के लिए सबसे अच्छा आपका क्या है, वीडियो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी फ्री में। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे आराम से बैठ के देखिए, एक टॉपिक पे वीडियो देखते जाइए, डेली पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए मैथ्स का, ठीक है। हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले सेमी सर्कल दिखता कैसे है हम वो लिख बना लेते हैं। तो हमारा जो सेमी सर्कल का फिगर है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ हम डी मानते हैं और इसका हाफ जो होता है उसको हम आर यानी रेडियस मानते हैं। यानी कि डी इज़ माय डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड आर इज़ माय रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें रेडियस का कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर या जो भी आएगा, और वैसे ही रेडियस का भी मीटर या सेंटीमीटर यूनिट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हम लोगों को चीज़ पता है क्योंकि क्वेश्चन हमको डी के फॉर्म में पूछा है, तो आर जो होता है मेरा डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इस आर की जगह मैं डी बाई 2 पुट कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो मेरा आएगा वो आएगा पाई डी, आर मेरा डी बाई 2 है तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2। अब ये 4 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको ऑप्शन में मैच करते हैं। 1/16 नहीं है, हटा दीजिए। नेक्स्ट 1/4, नीचे 1/8 नहीं, 1/8 है, हाँ ये होगा लास्ट में 1/2, इसको भी हटा दीजिए। तो हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज में जो आपको सामने में दिख रहा होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, जो ये पहला क्वेश्चन है ना वो 1 नंबर का था 2023 में। ये वाला जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है 2023 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर सोन इन फिगर। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुडन आर्टिकल बना है जो कि सिलेंडर है, लेकिन उसके एंड से ये हम लोग क्या है हेमिस्फेयर निकाल चुके हैं। इट मीन्स अगर आप थोड़ा इमेजिन करें तो एक सिलेंडर है जिसका ये दोनों साइड का आर्टिकल हमने निकाला है। मतलब कि जो हमारा मेन फिगर है ना वो ये अंदर वाला होगा, ठीक है, जिसमें दोनों साइड से हेमिस्फेयर को काट देंगे। तो इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का हाइट हमको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने हमको दे दिया है। एंड इट्स बेस यानी कि रेडियस जो है वो हेमिस्फेयर और हमारे जो सिलेंडर का रेडियस ऑफ बेस है वो भी हमको 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने दे दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले हाइट ऑफ ए सिलेंडर या जो भी आर्टिकल बोल लो वो हमको क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको बोल रहा है, या रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल लो या बेस ऑफ ए सिलेंडर जो कि हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। बट मैं इसको चेंज करूँगा तो 3.5, तो पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 10,
5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 से जो 35, 5 टू जो 10, 7/2 सेंटीमीटर। ये इसलिए क्योंकि मेरे देखो पाई की वैल्यू को जो हम लेंगे, इसमें पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7, तो इसमें क्या है कटेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई हमको कुछ लेने तो बोला नहीं है ना, 3.14 बोला ना 22/7, तो हम पाई को 22/7 लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। और एक चीज़ ले लेता हूँ, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर जो कि है मेरा सेम रहेगा रेडियस ऑफ किसके, बेस ऑफ सिलेंडर, तो 7.5 3.5 है, इसको हमने 7/2 सेंटीमीटर बना लिया है। तो सबसे पहले अब मैं कर्व सरफेस निकालता हूँ। कर्व सरफेस इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये पोर्शन लेना नहीं है, ये पोर्शन मेरा क्या है, ये जो रेड वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है मेरा ओपन है, ठीक है ना, ये अंदर तक, तो ये डेप्थ में है, तो मेरे को यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्वेश्चन मेरे को टोटल सरफेस इसका निकालने बोला ना, तो इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब तो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैं टोटल देखो पहले सिलेंडर का निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद उसमें से कर्व सरफेस जो दोनों हेमिस्फीयर के उसको घटा दूंगा यानी माइनस कर दूंगा, तो मेरा आर्टिकल का आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, ये है मेरा होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2πr² होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है अपना 2πr², ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, बट यहाँ पे 2 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4πr²। अब पाई के जगह 22/7, r² है तो 7/2 का स्क्वायर, तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, तो 4 × 22/7 × 7/2 × 7/2, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं। 7 से 7 मैंने कैंसिल किया, 2 से 4 2 बार में, फिर 2 से 2 कैंसिल, अब ये दोनों बचा तो ये आ जाएगा 7 2 14, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया, ठीक है। अब इसी फिगर के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो कि मेरा है जो कि मेरा 2πr h+r, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू मेरी 22/7, r की वैल्यू मेरा 7/2 हमने लिया था जो बेस ऑफ रेडियस है, हाइट मेरा 10 प्लस यहाँ पे ले लूँगा r की जगह में 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर मेरे पास 2 बचा, मल्टीप्लाई ये एलसीएम में आ जाएगा नीचे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 + 7, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू ये 27, ये ऊपर 11 बचा, तो 11 7 ज़ा 77 का 7, 11 2 ज़ा 22, 22 + 7 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। ये मेरे किसका है, सॉरी, ये मेरे सिलेंडर का टोटल सरफेस। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल सरफेस एरिया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, उससे मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है मेरा 297 - 154, 7 में 4 गया 3, 9 में 5 गया 4 और 2 में 1 गया 143 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, कहाँ है मेरा रेड पेन, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे जिस तरीके से स्टेप वाइज मैंने बनाया है। जहाँ गिवन है वहाँ गिवन लिखा है, जहाँ पे जो चीज़ें की ज़रूरत है मैंने वो चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा खोजना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो बोल रहा है गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन टॉप ऑफ ए हिल। एक कोई भी गवर्नेंस काउंसिल है, ठीक है, वो एक लोकल पब्लिक डेवलपमेंट एक अथॉरिटी है, ठीक है, देहरादून की। वो एक प्लेग्राउंड बनाना चाहती है, ठीक है, किसके, हिल के टॉप पे, जिसमें क्या है, एडिक्वेट स्पेस है पार्किंग के लिए भी, ठीक है, जो कि फिगर में दिखाया गया है, जिसमें लेंथ एंड विड्थ 14 और 7 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली दिया गया है। इसमें 2 सीटिंग एरिया है जो क्वाड्रेंट में है और इसका रेडियस 2 यूनिट्स दे है। यानी कि ये हमारा एक प्लेग्राउंड है, इसमें हमारा एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये 14 यूनिट्स का लेंथ का प्लेग्राउंड है और 7 यूनिट्स के विड्थ के प्लेग्राउंड है। और ये जो दोनों हैं, ये हमारा क्या है, सिटिंग एरिया है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 2 यूनिट्स, ठीक है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है, ठीक है, मतलब ये टोटल देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पार्ट्स में करने से पहले मैं जो सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन में मेरे को गिवन है लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड दैट इज़ गिवन 14 units, width of a playground that is given 7 units। उसके बाद देखो, ये अगर 7 यूनिट्स है तो ये सेमी सर्कल का भी 7 यूनिट्स, तो उसका रेडियस हो जाएगा, हम लोग अगर यहाँ से यहाँ लें तो मैं इसको 7/2 ले लेता हूँ, जो कि उसका हाफ होगा। तो रेडियस ऑफ पार्किंग जो हमारे पास हो जाएगा 7/2 यूनिट्स। ये भी मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सीटिंग एरिया या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट्स जो मेरे को दिया है वो दिया है 2 यूनिट्स। तो ये मेरी सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो अब आप उसके बाद तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ एरिया, पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर हम निकालते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो उसका हाफ होता है हमारा सेमी सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस या इसी को पेरीमीटर मान लीजिए ऑफ पार्किंग, वो हो जाएगा, अगर सर्कल का देखो 2πr होता है तो बाई 2 हानि हाफ, तो 2, तो इसको हम ले लेंगे πr। तो पाई मेरा 22/7 इंटू आर मेरा रेडियस ऑफ पार्किंग 7/2 है, 7/2, 2 से ये कैंसिल 11, 7 से 7 कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा 11 कुछ दिया यूनिट्स। तो ये मेरा पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, पार्किंग एरिया। पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया मेरा 11 यूनिट्स ये है। तो ठीक है, तो जो चीज़ें मेरे आंसर में है उसको मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, पहला पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब मेरे को सेकंड पार्ट करना है। ये रहा मेरा सेकंड पार्ट है। जो मेरा सेकंड पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग। मेरा सेकंड पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स। हाँ, तो मेरा सेकंड पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स। तो जो भी पार्किंग है, यानी कि मेरे को ये जो शेड कर रहा हूँ इसको और इसको मिला के तो हमारा टोटल एरिया क्या आएगा, जो कि ये हमारा दोनों क्वाड्रेंट है, यानी ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, जो कि हमारा 2 मार्क्स का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का अगर एरिया डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, नहीं तो देखो सर्कल का क्या होता है πr², सेमी सर्कल का क्या होता है πr² 2 यानी कि πr²/4 हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ठो है इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 1 ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया πr²/2, फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो 22/7 इंटू हाफ को हाफ लिख दूंगा, आर का स्क्वायर जो इसके आर का है क्वाड्रेंट का है, यानी 2
इंटू 2, ठीक है। किसका है? क्वाड्रेंट का है ना, ठीक है। तो इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो ऊपर आ गया 44/7, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी हमने निकाल लिया। अब मैं यहाँ निकालता हूँ इस तरफ एरिया ऑफ पार्किंग। पार्किंग का एरिया जो है मेरा वो सेमी सर्कल फॉर्म में है, तो वो हो जाएगा πr²/2। ये मैं सही नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, ठीक है। अच्छा, पार्किंग का मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, ओके। तो 2 से 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4, तो नीचे आ जाएगा 4 और 7 इंटू 77 4, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, ये भी हो जाएगा अपना स्क्वायर यूनिट्स। बस अब कुछ नहीं करना है, तो नीचे में लिखना है टोटल। यहाँ पे मैं बनाता हूँ टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा, जब मैं ऐड कर दूंगा टोटल एरिया ऑफ पार्किंग 77/4 प्लस 44/7, ठीक है। ये दोनों का रेडियस आ जाएगा अपॉन 28 में, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 4 539, प्लस इधर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 176। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 9 और 6 15, यहाँ 1 कैरी, 7 1 8 3 11, यहाँ 1 कैरी, 5 1 6 1, 715/28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है 2 नंबर का, ठीक है। हाँ, तो ये अगर नहीं दिख रहा हो तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके हम क्या है आपका थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा थर्ड पार्ट है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ प्लेइंग एरिया। मतलब हमको जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, यानी कि इस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो इसका एरिया है, उसका हम लोगों को इससे इस एरिया से क्या पूछ रहा है, हम लोगों को रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया, हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एरिया चाहिए, तो मैं अगर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालूँ सिंपल, तो वो आ जाएगा मेरा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। जो कि लेंथ है मेरा 14 और ब्रेड्थ है यानी विड्थ लिख लेता हूँ। विड्थ है मेरा 7, 7 4 ज़ा 28 टुगेदर 98 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है मेरा एरिया ऑफ पार्किंग, जो कि मैंने पिछले में निकाला हुआ है। एरिया ऑफ पार्किंग नहीं भी निकालोगे, निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, πr²/2। तो 22, पिछले बार मैंने निकाला हुआ है उसी को ही मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ पार्किंग 77/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ पार्किंग। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है मेरा 98 रेशियो 77/4। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 98 इंटू 4, ये हो जाएगा 77, ठीक है। अब देखो पहले कैंसिल कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 7 11 ज़ा, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 4 ज़ा 6, ये हो जाएगा 14 4 ज़ा 56 का रेशियो 11। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड के रेशियो के इक्वल। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलो अब नेक्स्ट हम पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2 मार्क्स 2023 के प्रीवियस में आया था, 2 और 3 और में आया था, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि जिसके बाद हमारा 5 क्या बोला जाए 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया, यानी कि हम लोगों को ये निकालना है
ये हमारा क्या है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों को फेंस करना है, ठीक है, यानी कि इसको घेरना है समझो। ये हम इसको घेरेंगे तो इसके लिए कितना कॉस्ट आएगा ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं, बस पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में एक चीज़ ध्यान देना, ये वाला तो रहेगा, लेकिन ये वाला नहीं रहेगा क्योंकि इसको फेंस नहीं करना है, तो ये हमारा हट जाएगा। और ये जो सर्कमफेरेंस का पेरीमीटर है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ पार्किंग निकाला हुआ है, ठीक है, जो कि है मेरा जो सबसे पहले में निकाला था हमने, जो कि मैंने निकाला था, हाँ, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग 11 यूनिट्स, ठीक है। नहीं होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बार वो वाला पेज दिखा देता हूँ। वो ये वाला पेज है, ठीक है, जिसमें हमने निकाला था पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। यही से हम क्वेश्चन है अभी चल रहा है जो हो गया। अब उसके बाद निकालना है मेरे को पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, जिसमें हमको पूरा नहीं निकालना है, जिसमें कि मैं एक ठो को हटा के चलूँगा तो वो आ जाएगा 7 यूनिट्स, ये +14 +14, मैं पूरा नहीं निकालूंगा। तो ये आ गया 14 14 28, 7 + 28 तो 35 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग आएगा जो कि मेरा आ जाएगा 35 यूनिट्स +11, यानी कि 5 1 6 और 3 1 46 यूनिट्स जो है वो मेरा फेंसिंग आएगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो कि मेरे को देखो यहाँ पे 2 रुपीज़ पर यूनिट दिया है, उसी को बस उसमें से मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹2 × 46, तो 2 6 12, यहाँ 1 के 2 4 92 रुपीज़ आएगा जो हमारा कॉस्ट होगा। तो यानी कि एक आंसर हमारा ये होता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को बनाया है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मेनली यूनिट्स 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 लिखना ना भूलें, ठीक है। सर्कमफेरेंस जहाँ होगा वहाँ सिंगल यूनिट होगा, जहाँ एरिया होगा वहाँ स्क्वायर यूनिट होगा, तो इसका आप ध्यान रख के चलिए, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो या क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से मैं और मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक के रिलेटेड लाऊंगा। आज हम लोगों ने इसमें सिलेंडर, हेमिस्फेयर, 2D में हमने रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, ये कम से कम लगभग ये टॉपिक हमने आज देख लिया है, ठीक है। यानी कि सिलेंडर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, लगभग इतना आसपास हमने आज कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद मेरे कुछ बचेंगे, जैसे हम लोगों के बचते हैं, जिसको अगले में मैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, रेक्टेंगल, नहीं रेक्टेंगल तो आज कर लिया है हमने, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन हो गया, और स्फेयर से रिलेटेड या और भी कुछ भी जो भी जितने टॉपिक्स बचे होंगे ना, उसमें उसमें के मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रिपीट वाला रहेगा उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, और जो रिपीट में जैसे ये हमारे टॉपिक्स क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कुछ जो भी चीज़ें बच गई होंगी, ठीक है, उनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में करा दूंगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सीरीज़ किस तरीके से चल रहा है। आज हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, इसके अलावा भी अगर मैंने कोई टॉपिक कवर किया होगा तो उसको ध्यान रखूँगा, ठीक है। और काट दो, रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन हो जाए, ताकि आप लोग बार बार इसको देख के जाएं तो आप लोगों को रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए फास्ट ट्रैक में आते रहें, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।